प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। कक्षा 8वीं की पुस्तक का जो पहला पाठ है, पिछली वीडियो में हमने उसका हिंदी अनुवाद सीखा था। तो चलिए अब हम उसका अभ्यास कार्य करते हैं। आप देखेंगे अभ्यास कार्य के अंतर्गत यहाँ पर प्रश्न 2 और 3 को हल किया गया है। तो चलिए हम उसको समझते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखत। लिखा है कि नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर जो है हमें पूरे वाक्य के अंतर्गत लिखने हैं। पहला प्रश्न है, सर्वेषां मनः कीदृशं भवेत्। सबका मन किस प्रकार का हो। तो हमने इसका उत्तर दिया है, सर्वेषां मनः समानं भवेत्। आप ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ मैंने अंडरलाइन किया है कुछ शब्दों को। इसका अर्थ है केवल हमें इस शब्द को हटाना है और इसकी जगह पर हमें केवल एक नया शब्द अगर हम याद कर लेंगे तो हमारा आधे से ज़्यादा जो उत्तर है वो प्रश्न में से ही निकल कर आ जाएगा। तो सर्वेषां मनः कीदृशं भवेत्, सर्वेषां मनः समानं भवेत्। दूसरा है इसमें प्रश्न, समगच्छध्वं संबध्वम् इत्यस्य का अभिप्राय। ये साथ मिलकर चलो, साथ मिलकर बोलो, इसका क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ हम पहले प्रश्न में से ही लेंगे। समगच्छध्वं संबध्वम् इत्यस्य अभिप्राय सर्वे मिलित्वा अग्रे गच्छत परस्परम सहयोगेन वदन्तु च। कि सब मिलकर आगे बढ़े, मिलकर बोले, सबका सहयोग आपस में ज़रूर हो। सर्वै किम परित्यज्य एके भावेन जीव्यः। कहते हैं कि हम सबको किस भावना का त्याग करना चाहिए। तो यहाँ पर हम किम शब्द को हटाकर लिखेंगे वैमनस्य, कि आपसी द्वेष को हमें छोड़ देना चाहिए। अस्मिन् पाठे का प्रेरणा अस्ति। इस पाठ से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। तो इस पाठ से हमें प्रेरणा क्या मिलती है कि हम सब इकट्ठे रहें। तो हमने लिखा, समघटित रूपेण सहजीवनस्य कृते प्रेरणा लभते। या तो ये याद करें या फिर लिखें आप, एकता सहयोग परस्परम सामंजस्य च इति ही प्रेरणा अस्ति। कि हमें आपसी एकता, सहयोग और आपस में मिलजुल कर रहने की प्रेरणा मिलती है। इस प्रकार हमारा ये पहला प्रश्न पूरा हो गया। अब हम चल रहे हैं दूसरे प्रश्न पर। आप देखोगे इसके अंदर लिखा गया है रेखांकित पदानि, कि जो शब्द अंडरलाइन किए गए हैं उनको पढ़कर हमें प्रश्न निर्माण करना है। परमेश्वरः सर्वत्र व्याप्तः अस्ति। परमेश्वरः की जगह आ गया है क। मैंने जो 6 to 8 का जो इसमें प्लेलिस्ट है उसमें मैंने शब्द रूप की वीडियो डाली है कि कैसे उसमें बालक बालिका शब्द के अंतर्गत हमने कैसे किम के शब्द रूप को हम याद कर सकते हैं। तो जो भी मैंने 6 to 8 के प्लेलिस्ट में मैंने वीडियो भेजी गई है, आप देखो, आपको शब्द रूप जो लिखे गए हैं अकारांत आकारांत, उन्हीं के आधार पर आपको किम शब्द याद हो जाएगा और उसी से पता लगेगा कि कहाँ पर कह लगाना है, कऊ के कहाँ पर आते हैं। तो परमेश्वर है एक वचन था तो हमने कहा कह। वयम ईश्वरम नमामः, हम ईश्वर को नमस्कार करते हैं। किसको नमस्कार करते हैं। तो कम। वयम एके भावेन कथम, ईश्वरस्य कस्य अयं समाजाय कस्मै ऋग्वेदात् कस्मात् वेदस्य कस्य वेदेषु केषु या फिर कुत्र। अब इस तरह से जब हमारा ये प्रश्न भी पूरा हुआ, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब बच्चों जो ये वाला प्रश्न है हमारे पास, ये अगर आप देखेंगे ऊपर हमारे पास कुछ शब्द दिए गए हैं। केवल हमने उन्हीं शब्दों को देखकर इन रिक्त स्थानों को भरना है। रिक्त स्थानों को भरने के लिए आप देखिए नंबरिंग भी कर सकते हैं। इसमें नंबरिंग मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 1 5 9 3 6 10 4 7 11 8 12 और 2। ये जो ऊपर हमारे पास शब्द दिए गए हैं, अगर आप इन पर नंबरिंग कर देंगे कि 1 5 9 3 6 10 4 7 11 8 12 2, तो आपको ये लगेगा कि ये हमारे सारे के सारे जो रिक्त स्थान हैं वो पूरे हो चुके हैं। अब हम चल रहे हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5 में आप ध्यानपूर्वक देखोगे तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। हमें इनके अनुसार इनको मिलाना है कि कौन सा शब्द किस भावों के अनुसार किसके साथ मिलता है।
तो चलिए अब हम देखते हैं। लिखा गया है पहला, सबसे पहले तो आप यहाँ नंबरिंग कर दीजिए ताकि कोई कन्फ्यूज़न ही ना हो। तो हम देखेंगे समगच्छध्वम मिलता है मिलित्वा चलत, संवध्वम एक स्वरेण वदत, मनः चित्तम उपासते सेवन्ते वसूनि धनानि विश्वानि समस्तानि आकूतिः संकल्प है। इस तरह से प्रश्न 5 हमारा पूरा हुआ। अब हम आ रहे हैं प्रश्न नंबर 6 पे। आप देखोगे तो प्रश्न नंबर 6 के अंतर्गत यहाँ पर दिया गया है लट लकारस्य वाक्यानि लोट लकारेण परिवर्त्यत। कहते हैं लट लकार का जो भी यहाँ पर शब्द दिया गया है उसको लोट लकार में बदलना है। तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है, हमें लोट लकार याद होना चाहिए। जब भी हम लोट लकार याद करें पहले आसान वाला काम करो। मान लीजिए आपने पठ का लोट लकार याद करना है, तो पठतु, पठताम, पठन्तु। अब सबसे पहले हम तू शब्द को याद रखेंगे, पठतु, पठताम, पठन्तु। जब आपने यहाँ पर याद किया, देखो मैं एक ट्रिक सिखाऊंगी यहाँ आपको, पठतु, पठताम, पठन्तु। अब इसको हटा दीजिए तो हमारे पास बन जाएगा पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाओ, पठाम। ये भी मैंने जो 6 to 8 की प्लेलिस्ट है उसमें ये तरीका बताया है। पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत। ऊपर वाले में से ऊ की मात्रा हट गई, फिर आ की मात्रा हट गई, आप अपनी बुक में देखिए। और उसके बाद पठत। जैसे आप लट लकार में याद करते हैं पठामी, तो हमें याद करना है यहाँ पठानी, पठाओ, पठाम। अब जो शब्द रूप जैसा है, मान लीजिए बच्चों आपने कभी याद किया था पठती, ठीक है। अब पठती जो था वो प्रथम पुरुष एक वचन था यहाँ पर। ऐसे ही लोट लकार में एक प्रथम पुरुष एक वचन होता है पठतु, तो पठती की जगह हम क्या लगा देंगे, पठतु। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है बालिका नृत्यंती। अब यहाँ लड़कियाँ नाचती हैं, तो हमने नृत्यंती, प्रथम पुरुष बहुवचन था, तो लोट लकार का प्रथम पुरुष बहुवचन बन गया नृत्यन्तु। बालका हसन्ति, बालकः हसन्तु, युवाम तत्र गच्छतः। अब देखो सह तौ ते त्वम युवाम यूयम। अब युवाम जो है वो मध्यम पुरुष द्विवचन है, तो यहाँ अब हम मध्यम पुरुष द्विवचन का लोट लकार क्या याद किया, गच्छतम। अभी मैंने सिखाया था पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम। तो इसका मतलब मध्यम पुरुष द्विवचन बन गया गच्छतम। आगे है यूयम धावत, यूयम धावत। वहाँ धावत था, यहाँ त बन गया। आवाम लिखावे का बना आवाम लिखाव। वयम पठामे का बना है वयम पठाम। क्योंकि ये जो हमारे को दिए गए हैं ये लट लकार थे, और जो हमने लिखना है वो लिखा जाएगा हमारे से लोट लकार। जैसे मैंने आपको कहा पठतु, पठताम, पठन्तु। अब मध्यम पुरुष जब याद करते हैं इसको हटा दीजिए, मध्यम पुरुष में इसको हटा दीजिए। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें इन दोनों को हटा दीजिए, ये मध्यम पुरुष याद हो गया। पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, दो हो गए हमारे पास याद। पठानी, पठाओ, पठाम। तो इस प्रकार से ये हमारा पहला पार्ट जो था उसका अभ्यास कार्य पूरा हुआ। आप लोगों को समझ आया या नहीं कमेंट बॉक्स में लिखिए, तभी मैं अगले पार्ट की वीडियो आप लोगों को अतिशीघ्र भेजने का प्रयास करूंगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो प्रश्न याद नहीं होता वो लिखें कमेंट बॉक्स में, मैं उसी एक क्वेश्चन को दोबारा से समझाऊंगी।